अब आपकी मुलाकात करवाएंगे एक्सप्रेसो हीरो से। जी हां, पाकिस्तान ने भारत को बॉक्सिंग रिंग में एक बार फिर नाको चने चबा दिए हैं। जी हां, दुबई में होने वाली बॉक्सिंग फाइट में पाकिस्तानी फाइटर रिजवान अली ने भारतीय हरीफ को पहले ही राउंड में नॉकआउट कर दिया। पाकिस्तानी फाइटर रिजवान अली ने भारतीय हरीफ राणा प्रताप सिंह को शिकस्त से दो-चार करके मुसलसल 11वीं फाइट अपने नाम की और कौमी फाइटर रिजवान अली का नाकाबिले शिकस्त रिकॉर्ड बदस्तूर कायम है। और फतह के बाद रिजवान अली 50 लाख रुपए इनामी रकम के हकदार बने और यूएफसी चैंपियन खमजत शमाइल भी दुबई फाइट देखने खुसूसी तौर पर पहुंचे और फाइट के बाद उन्होंने रिजवान अली को मुबारकबाद दी। उसके साथ बड़ी खुशखबरी यह है कि रिजवान अली जल्द यूएफसी में शिरकत करेंगे, जिसके बाद रिजवान यूएफसी में शिरकत करने वाले पहले पाकिस्तानी फाइटर बन सकते। मजीद नाकाबिले शिकस्त फाइटर रिजवान अली हमारे हीरो हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। रिजवान, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। रिजवान, किस चीज़ पे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन कहें, आपकी फाइट जीतने पर या यूएफसी में आप जो शमूलियत आपकी होने वाली है उस पर? जी, फाइट पे बनती है जो रिसेंटली फाइट हमने अचीव की। हमारी तरफ से दोनों पे कबूल करें, क्योंकि हम तो बड़े भाई फख्र महसूस करते हैं जब हमारा कोई प्लेयर जाता है परफॉर्म, खास तौर पर जब भारतीय हरीफ को इस तरह से कोई प्लेयर हराता है ना, तब तो मजा ही आ जाता है। मजा आ जाता है। जज़ाकल्लाह खैर। बस अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करना चाहूँ उतना कम है, और माँ बाप की दुआएं थी और कौम की दुआएं थी जो रंग लाई। ये क्या अजीब सी कैफियत है कि जब भी भारतीय हरीफ को हम हराते हैं हमें कोई ना कोई इनाम मिलता है, और वो भी 50 लाख रुपए आपको मिलते हैं। यहाँ पे बताइएगा कि अभी प्रताप सिंह के साथ जो आपको मुकाबला था, क्या चीज थी जिसने आपको ये मैच जितवाया उनसे? और पहले ही एक और भी चीज, आपने पहले ही चैलेंज कर दिया था राणा प्रताप सिंह को। असल में मैं पिछले साल भी 3 फाइटें मैंने की थी इंडिया के अगेंस्ट, तो मैंने पहले ही राउंड में सारों को नॉकआउट किया था, और इस फाइट में भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया था कि मैं हमको ना नॉक यू आउट इन वेरी फर्स्ट राउंड, तो ऐसे मैंने किया। तो क्या खाते हैं आप जिसकी वजह से आप मुसलसल जीतते जा रहे हैं? बस अल्लाह ताला की रहमत है, खाते वही है जो सब खाते हैं। तो ट्रेनिंग क्या बताइएगा, ट्रेनिंग कैसे करते हैं, किस तरह से अपने जो है अब अगले आने वाले मैचेस की तैयारी करते हैं? ट्रेनिंग मैं बाहर ही करता हूँ। जब भी मेरा जो भी फाइट कॉन्ट्रैक्ट आता है मैं बाहर जाता हूँ, क्योंकि हमारे पास तो यहाँ पे इतनी फैसिलिटीज नहीं है और ना ही हमारे पास इंटरनेशनल कोचेस हैं, तो मुझे बाहर जाना पड़ता है और वहाँ पे ही मेरी ट्रेनिंग होती है सारा। ये तो वैसे बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात है। अच्छा रिजवान, ये बताएं कि इसके लिए क्या आप खुद को खुद ही स्पॉन्सर करते हैं या आपके पास स्पॉन्सर्स हैं या हुकूमती सरपरस्ती आपको मिल जाती है? क्योंकि डेफिनेटली बहुत बजट आपका इस पर लगता होगा, जिस तरह से बाहर जाना, फिर कोई इंटरनेशनल कोच हायर करना और ट्रेनिंग करना वहाँ पर। जी बिल्कुल, अपना भी खर्चा होता है, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा रिजवान आफ्ताब साहब का जो एक्टिवेट के सीईओ हैं। उन्होंने इस जर्नी में मेरी हेल्प की, और मैं नेशनल हॉस्पिटल का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उन्होंने स्पॉन्सर किया इस फाइट के लिए, और अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत बख्शी। बिल्कुल। तो यूएफसी में जो अब आपकी शमूलियत होने जा रही है, आप पहले पाकिस्तानी हैं जो इसमें शामिल होंगे, कितना बड़ा एजाज समझते हैं आप इस बात को? जी, यूएफसी दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, और राइट नाउ मैं साउथ एशियन नंबर 1 रैंक फाइटर हूँ, और ये मेरे लिए बड़ा एजाज की बात है कि मैं पहला पाकिस्तानी होगा जो यूएफसी में कम्पीट कर। सही है। अच्छा ये बताएं कि जो खमजत शमाइल से आपकी मुलाकात हुई, उन्होंने आपको कंग्रेचुलेट किया, वो कैसे लम्हात थे? मेरे लिए फख्र की बात है, एक वेल्टरवेट यूएफसी चैंपियन ने आके मेरी फाइट देखी, इसने एंजॉय की और मुझे मुबारकबाद दी। That was a big thing for me. Right. तो ये खमजत शमाइल का आना क्या आपको रीड तो नहीं करने के लिए वो आए कि एक अच्छा जो टैलेंट सामने आ रहा है और मुकाबला हो सकता है कि इससे भी हो, तो सबसे पहले इसको समझ लिया जाए? क्योंकि कुछ प्लेयर्स जो हैं वो सिर्फ मैच देखने इसलिए आते हैं कि जब उनका मुकाबला हो तो वो तैयार हो। नहीं, असल में उनके एक टीममेट की फाइट भी थी वहाँ पे उस इवेंट में। और दूसरा ये कि हमारे एक इसमें वेट डिवीजन होती है, तो हमारी वेट डिवीजन जो है वो टोटली अलग है। मैं लाइट वेट में खेलता हूँ और वो वेल्टरवेट में खेलते हैं, तो इसमें तकरीबन 15 से 20 केजी का फर्क है, तो ऐसा कोई सीन नहीं। ठीक है। अच्छा रिजवान बताएं, बहुत सारे हमारा जो यंग टैलेंट है वो आपको देखकर आपके फैंस जो हैं वो उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो आज के बाद यही सोचेंगे कि हमने भी रिजवान की तरह एमएमए फाइटर बनना है, तो उनके लिए बताएं कि उन्हें क्या सजेशन देंगे आप? उनके लिए यही है
पुट द गाज फर्स्ट और अपनी मेहनत जारी रखें, कंसिस्टेंट रहें, क्योंकि हमारे यहाँ लोग ऐसे हैं कि वो कोई भी काम करते हैं, वो 3 महीने 4 महीने 5 महीने अगर रिजल्ट ना मिले तो वो छोड़ देते हैं। तो उनके लिए बस एक ही चीज़ है कि वो कंसिस्टेंट रहे, अपने गेम को 3 से 4 साल दें, तो इंशाल्लाह आपकी मेहनत रायगा दी जाएगी। तो ये बताएं रिजवान, सबसे मुश्किल आपका जो मैच है वो कौन सा रहा और मुश्किल फाइट आपकी कौन सी थी, और आपको बॉक्सिंग करने के दौरान सबसे मुश्किल चीज़ क्या लगती है? असल में हमारी जो है बॉक्सिंग नहीं है, हमारे मिक्स मार्शल आर्ट है, और इसमें जो है वो सारी गेमों का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, जुजुत्सु, लाइक इवन कि आप ग्राउंड में भी जाके आप एल्बो अपनी यूज कर सकते हैं, लाइक फ्री स्टाइल रह सकते हैं, फ्री स्टाइल पे। तो हमारे यहाँ जो है वो सारा कुछ उस पे काम करना पड़ता है आपको, क्योंकि एक सिंगल गेम नहीं है, एक सिंगल कॉम्बैट नहीं है, तो आपको सब चीजें लेके चलना पड़ती हैं। तो उसके लिए आपको जाहिर सी बात है कोचेस भी चाहिए, आपको अच्छे टीममेट चाहिए, और यहाँ पे थोड़ी स्ट्रगल होती है बंदे को, पाकिस्तान में स्पेशली, क्योंकि बाहर आपको अच्छे टीममेट भी अच्छे कोचेस मिल जाते हैं ट्रेनिंग करने के लिए। तो आपकी 11 मैचों में से सबसे मुश्किल मैच कौन सा रहा? मेरा सबसे मुश्किल मैच था अफगानिस्तान के अगेंस्ट, जो कि 2 साल पहले हुआ था लाहौर में। अच्छा, तो रिजवान बताएं, यूएफसी के लिए तैयारियां कब से शुरू करेंगे? क्या ऑलरेडी शुरू कर दी हैं? और आपने ट्रेनिंग के लिए तो डेफिनेटली बाहर जाना है, तो क्या डाइट रूटीन भी उसी हिसाब से आपकी मैनेज होती है? जी, जब भी ट्रेनिंग कैंप में मैं जाता हूं तो फिर डाइट उसी हिसाब से शुरू हो जाती है, और फिलहाल तो मैं रेस्ट पे हूं, क्योंकि रिसेंटली मैंने फाइट किया और मैं थोड़ा एंजॉय कर रहा हूं 1-2 वीक इंशाल्लाह, और उसके बाद मजबूत ट्रेनिंग शुरू होगी इंशाल्लाह। वी विश यू ऑल द बेस्ट। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी अगले आने वाली जो फाइट्स हैं उसमें भी इसी तरह से नाशिकस्त हैं। रिजवान अली से हमारी बात हो रही थी, एमएमए फाइटर हैं और इस वक्त उनकी स्ट्रीक जारी है। हम उम्मीद करते हैं कि वो अपनी स्ट्रीक को बहाल रखेंगे। ब्रेक पर जाएंगे।